हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और इस चैनल पे आप सभी को केमिस्ट्री और फिजिक्स की कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। क्लास 11th और क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा और फिजिक्स आप सभी को देवचंद सर पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस को समझने जा रहे हैं कि 12th के केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, वो सब देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री, इसका हम लोग सिलेबस देखने जा रहे हैं। हम लोग का जो भी सेशन होगा वो सेशन होगा 2024 से 25। 2024 से 25 सेशन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं केमिस्ट्री 3 है भाग में केमिस्ट्री को बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स है। पहला आते हैं, इसमें क्या दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को कहते हैं हिंदी में भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। इस फिजिकल केमिस्ट्री से जो टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो 23 मार्क्स, 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 23 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 5 चैप्टर्स होता है। तो पहला चैप्टर इसमें देखते हैं क्या है, द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। क्या है, ठोस अवस्था। ठीक है, पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, सॉलिड स्टेट। हम लोग 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। हम लोग विलयन के बारे में कुछ पढ़े हैं क्लास 11th में। यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुण। ठीक है, तो यहाँ 11th का जो टर्म है उसको भी पढ़ लेते हैं फिर से। ठीक है, तीसरा चैप्टर है, आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। क्या है, वैद्युत रसायन। और चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। और पांचवा जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री।
पृष्ठ रसायन, रसायन। तो आइए हम लोग देखें कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है। 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलयन तथा अनुसंख्यक गुण। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, इसमें बैटरी सब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, इसमें अभिक्रिया की दर सब के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, इसमें सतह के बारे में पढ़ेंगे, सतह पे कोई चीज कैसे चिपक जाता है, ठीक है, बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग चैप्टर देखें कितना है, 5 चैप्टर। इसमें जो है, तो आइए इसका मार्क्स लिखा देते हैं आपको। सॉलिड स्टेट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना, 5 मार्क्स का, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। इससे जो टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो 19 मार्क्स के, 19 मार्क्स, कितना मार्क्स, 19 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आते हैं इसमें, पहला जो चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निष्कर्षण तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, या इसका एक दूसरा छोटा सा भी नाम है मेटेलर्जी। क्या नाम है, मेटेलर्जी, मेटेलर्जी, धातु कर्म। इस चैप्टर में हम लोग धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का क्या नाम है, धातु कर्म, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा भी नाम क्या होता है, मेटेलर्जी, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3 मार्क्स का, कितना आता है, 3 मार्क्स का, ठीक है। कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो इधर नहीं पूछ रहा, ठीक। अब आते हैं, इसको लिख लीजिए फिर हम लिखाते हैं, लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व, पी
ब्लॉक के तत्व, क्या नाम है? द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, इससे जो मार्क्स आता है सबसे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा मार्क्स आता है 8 मार्क्स। कितना मार्क्स रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? पी ब्लॉक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इससे जो क्वेश्चंस आता है वो आता है 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स का। ठीक, और एक चैप्टर इसमें और है, चौथा, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हिंदी होता है उप सह संयोजी, उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी या जटिल या संकुल भी कहा जाता है, संकुल यौगिक। ठीक है, इससे क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 3 मार्क्स। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 23 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें सॉलिड स्टेट से 4 मार्क्स पूछते हैं, सॉल्यूशन से 5 मार्क्स रहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, केमिकल काइनेटिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और सरफेस केमिस्ट्री से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर दुगुना क्वेश्चन पूछा तो ये सब का दुगुना मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 19 मार्क्स का, जिसमें पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मेटलर्जी। इसमें धातु का निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? मेटलर्जी। इससे क्वेश्चन मात्र 3 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद अंतिम चैप्टर इसका है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, क्या होता है इसका हिंदी? कार्बनिक रसायन। इससे टोटल मार्क्स जो रहता है, टोटल मार्क्स इससे 28 मार्क्स रहता है। कितना मार्क्स? 28 मार्क्स। टोटल मार्क्स इससे कितना पूछता है? 28 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर होता है एल्कोहल,
एल्कोहल, फिनॉल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 4 मार्क्स का। इससे भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है? 4 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, हाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है? तो इससे रहता है, इससे ज्यादा मार्क्स का रहता है 6 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिए, फिर जो है हम मिटा के लिखते हैं। चलिए, 3 चैप्टर हुआ। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री को मिटा देते हैं। अब देखते हैं कितना चैप्टर हुआ उसमें, 3। चौथा चैप्टर है, चौथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको एमीन कह सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इससे मार्क्स आता है कितना? ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद आता है बायो केमिस्ट्री कह सकते हैं उसको, लेकिन उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही दिया हुआ है। तो 5 नंबर में चैप्टर होता है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का हिंदी होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। इससे कितना मार्क्स रहता है? 4 मार्क्स रहता है। उसके बाद 6 नंबर में आता है बायोमोलेकुल्स, बायोमोलेकुल्स का हिंदी होता है जैव अणु। इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, दैनिक जीवन में, दैनिक
दैनिक जीवन में रसायन। किसमें रसायन? दैनिक जीवन में रसायन। इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बराबर कितना हुआ? फिजिकल में कितना मार्क्स था? 23। इनऑर्गेनिक में कितना है? 19। ऑर्गेनिक में कितना है? 28। टोटल मार्क कितना हो गया? 70 मार्क्स। तो हम लोग जो पढ़ेंगे थ्योरी कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिला के 70 मार्क्स। तो आप लोग को कंप्लीट वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, तो आप लोग लगातार लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और कंप्लीट वीडियो जो गांव में है, मार्केट नहीं आ सकते, उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा फायदामंद होगा। और जो पढ़ सकते हैं, कोचिंग में अफोर्ड कर सकते हैं, वो कोचिंग में भी आके पढ़ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है पूर्णिया में, स्टार साइंस इंस्टीट्यूट, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आप लोग अगर नहीं आ सकते मार्केट, तो आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।